ओम शांति। आज हम बात करेंगे ऑरा के बारे में। ऑरा क्या होता है? क्योंकि बहुत बार हमने सुना है अपना ऑरा स्ट्रांग करो, अपना ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हमारा ऑरा वीक है तो हम लाइफ में सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते। तो ऑरा का मतलब क्या है? ऑरा होता क्या है? ऑरा एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे इस फिजिकल बॉडी के अराउंड, लाइक जैसा हम बिहेव करते हैं, जो हम अंदर से एक्चुअल में हैं, उसको रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हम बहुत आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? वाइब्रेशंस, वाइब्स। मेडिटेशन में भी हम कहते हैं वाइब्स देनी है एक दूसरे को। तो जो हम फील करते हैं वो एक मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में हमारी इस फिजिकल बॉडी के चारों तरफ एक हमारे फीलिंग्स का एक एनर्जी सेंटर समझ सकते हैं हम, कि हम क्या फील करते हैं, हम किस तरीके के इंसान हैं अंदर से। वो हमारी वाइब्स, वाइब्स किसको कहते हैं? वही ऑरा को ही हम वाइब्स बोलते हैं। कि ऑरा इसका ऐसा है या इसकी वाइब्रेशंस ऐसी हैं, यानी कि उसने जो अंदर से सोचा है वो उसकी फीलिंग सामने वाले तक पहुंचना। तभी हम बोलते हैं कि इनकी वाइब्स अच्छी नहीं है या इनकी वाइब्स बहुत अच्छी हैं। तो वो हम कैसे जज करते हैं? अब कई बार सामने वाला हमें हमारे साथ इतना फ्रेंडली नहीं है, हम उसके बारे में नहीं जानते, बहुत एक न्यू पर्सन से हम मिले हैं, बट 2-3 सेकंड में ही हमें लगेगा हम नहीं, खड़े नहीं हो सकते इनके साथ। तो हम क्या कहेंगे? हमारी वाइब्स नहीं मैच कर रही उनके साथ, जबकि हम इतना नहीं जान रहे हैं अभी उनके बारे में। तो ये जो वाइब्रेशंस क्या हैं, जैसे वो इंसान अंदर से हैं, उनकी इस फिजिकल बॉडी के अराउंड उनकी एनर्जी का एक सेंटर समझ सकते हैं इसको, कि उनकी एनर्जी फ्लो हो रही है इस बॉडी से बाहर। क्योंकि इमोशंस जब रिफ्लेक्ट होते हैं उनको हम वाइब्रेशंस कहते हैं। जो इमोशंस वो अंदर कैरी कर रहे हैं वो अपनी वाइब्रेशंस के द्वारा वो बाहर जब दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उनको हम वाइब्रेशंस बोलते हैं। और ऑरा क्या होता है? इन्हीं इन्हीं फीलिंग्स, इन्हीं इमोशंस का जो एक एनर्जी सेंटर बॉडी के चारों तरफ एक ऐसी शील्ड होती है जो कि हमें दिखाई नहीं देती आंखों से, हम उसे महसूस कर सकते हैं। हर किसी का ऑरा होता है, हर लिविंग नॉन लिविंग सबका ऑरा है। पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो चीज़ें हैं, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और नॉन लिविंग का भी ऑरा होता है, लिविंग का भी ऑरा होता है। ऑरा का क्या मतलब है? वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस का क्या मतलब है? जो हम अंदर से फील कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो बिना बोले हमारी बॉडी से रिफ्लेक्ट होता है। हमारे साथ कोई पर्सन अगर खड़ा है उसे टच कर जाएगा कि ये किस तरह का इंसान है। जबकि वो, कई बार क्या होता है, हम वैसे नहीं होते हैं बट हम बोल रहे होते हैं वैसा। हम उतने अच्छे नहीं हैं बट हम प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि हम ये हैं, हम ऐसे हैं। बट सामने वाला एग्जैक्ट उसको कई बारी फील कर लेता है कि ये जो बोल रहे हैं ना अंदर से ऐसा फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑरा से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा उनके। ऑरा एक्चुअल हमें दूसरों के सामने लाइक समझा सकता है कि ये इस तरीके का पर्सन है। तो ऑरा का क्या मतलब है? हमारी एनर्जीज जो हम फील करते हैं वो वाइब्रेशंस के थ्रू दूसरों तक पहुंचती हैं। तो नॉन लिविंग का भी ऑरा होता है। अब जैसे हम मंदिर गुरुद्वारा में जाते हैं, हमें बहुत पीसफुल लगता है, क्योंकि वो है तो नॉन लिविंग। दीवारों से हम लाइक मंदिर के अंदर बैठ के हमें वो वाइब्रेशंस आती हैं कि बहुत पीस है यहाँ पे। तो वाइब्स क्रिएट कर रही हैं, वो प्लेस वाइब्स क्रिएट कर रहा है और वो हमें टच करती हैं। तो लिविंग में भी होती है नेगेटिव और पॉजिटिव। कई जगह पे हमें जाके लगता है यहाँ का ऑरा बहुत गंदा है, मतलब लाइक यहाँ नहीं, बैठा ही नहीं जा सकता। किसी के घर पे हम जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं, यहाँ 5 मिनट भी हम नहीं बैठ सकते, ऐसी गलत वाइब्स हैं यहाँ की। और कहीं से हमें आने का मन नहीं करता कि इनके घर की वाइब्स बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, हमें एग्जैक्ट टच कर जाती हैं वाइब्रेशंस। तो नॉन लिविंग के भी ऑराज हैं कि घरों से भी हमें वाइब्रेशंस फील होती हैं कि अच्छा है या बुरा है, तो वो कैरी करती हैं अपने अंदर ये चीज़ें, वाइब्रेशंस को। इसीलिए घर पे भी अपना मेडिटेशन करना है, अपनी वाइब्स फैलानी है, ताकि हमारे घर का ऑरा, हम कहते हैं ना इनके घर का ऑरा बहुत अच्छा है या इनके घर का ऑरा बहुत ख़राब है। तो ऑरा क्या हो गया? उस घर की वाइब्रेशंस जो हमने क्रिएट की हैं। अब घर के अंदर पर्सन्स किस तरीके से रह रहे हैं, लड़ते झगड़ते हैं, तो ऑरा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। वो वाइब्रेशंस दूसरों तक नेगेटिव वे में, कि इनके घर तो जाया ही नहीं जाता, बहुत नेगेटिव है। और कुछ लोग जो अपने घर में बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हैं, बड़े प्यार से रह रहे हैं, बड़ी पूजा पाठ है वहाँ पे,
तो उनका पॉजिटिव ऑरा है। तो पर्सन से भी रिफ्लेक्ट होता है ऑरा और नॉन लिविंग से भी रिफ्लेक्ट होता है ऑरा। तो अपने ऑरा को स्ट्रांग रखना है हमने, क्योंकि हर चीज़ के लिए ऑरा हमारा 100% रिस्पॉन्सिबल है। हर चीज़ के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी पर्सन के संपर्क में आने के लिए। कई बार हमें होता है कि हम कोई काम करने जाते हैं, हमारा काम नहीं बनता। हम बहुत अच्छी इंटेंशन से गए, हमारे पास सब कुछ है जो 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 वहाँ पे चाहिए, बट हमारा फिर भी काम नहीं बनता। तो यहाँ पे ऑरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारा ऑरा नेगेटिव है तो सामने वाले को भी नेगेटिव कर देता है। कई बार हम बहुत एक नेगेटिव वे में चले जाते हैं अपना काम करवाने, बहुत डिस्टर्ब हैं, वाइब्स इतनी फ्लक्चुएट हो रही हैं कि मतलब हम पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे हैं और बहुत एक नेगेटिव ऑरा के साथ जा रहे हैं अपना काम करवाने। तो सामने वाले को भी वो नेगेटिविटी एकदम से उसके अंदर चली जाती है, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए कहते हैं हमेशा पॉजिटिव वे में घर से बाहर निकलें हम, तभी हम पूजा पाठ करके निकलते हैं, ताकि अपने ऑरा को क्लेंस करके हम घर से बाहर निकलें। ये रूटीन है हमारी कि हमने पूजा पाठ अपना जो भी करते हैं हम वो करके ही घर से निकलते हैं, परमात्मा का नाम लेके। तो क्या करते हैं, उनको अपने साथ लेके जाते हैं, तो हमारा ऑरा क्लेंस रहता है। जो लड़ झगड़ के घरों से निकलते हैं उनका ऑरा बहुत नेगेटिव है और 10 लोगों को नेगेटिव करने वाला है। तो अपने ऑरा को हमने ज़रूर क्लेंस करना है, ताकि हम बहुत एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सकें। घरों में भी हम सबके ऑराज टकराते हैं एक दूसरे के साथ। एक पॉजिटिव है, 10 जने नेगेटिव है, तो वो एक पॉजिटिव ऑरा दब जाता है उनके नीचे, उनके ऑरा की एनर्जी के आगे वो भी एक डिस्टर्ब मोड पे आ जाता है। तो अपने इस एनर्जी सेंटर को, अपने इस फिजिकल बॉडी के अराउंड हमने इस ऑरा को बहुत पॉजिटिव करना है। देखो ये जो कह रहे थे नज़र लग गई बच्चे को, पुराने ज़माने में ये ऑरा वगैरह हम नहीं इतना समझते थे। बेसिकली क्या होता है, नज़र लगना क्या है, जब किसी, ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं, साइंटिफिक है ये सब, कि जब कोई किसी को देख के जेलस हो जाता है, सामने वाला अगर हमें देख के जेलस है, तो एक ऐसी वाइब निकलती है आईज से कि वो हमारे एनर्जी सेंटर को एकदम डिस्टर्ब कर देती है। तो अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग है तो वो कुछ भी, किसी की नेगेटिव वाइब्स हम तक आ नहीं सकती। कोई भी कुछ करे हम पे उस चीज़ का असर नहीं होगा अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग है। अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए मेडिटेशन या जो भी ये रेकी टेक्निक्स या जो भी चलता है, ये इस तरफ प्राणायाम कर लिया हमने, इससे हमारा ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। हमारा जो आभा मंडल, इसको हिंदी में बोलते हैं, हमारा जो आभा मंडल है वो एक इतना शाइनी होता जाता है कि हम बहुत पॉजिटिव फील भी करते हैं और हमारे अराउंड जितने भी लोग हैं वो हमसे मिलके बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। महात्मा बुद्ध के लिए बोला जाता था कि 10 किलोमीटर तक इनका ऑरा फैलता था। ऑरा मतलब उनकी जो वाइब्स हैं वो इतनी दूर दूर तक फैलती थी जहां पे वो रहते थे महात्मा बुद्ध। तो जितना ऑरा हमारा स्ट्रांग होता जाएगा उतना दूर तक फैलता जाएगा। तो हमने अपने ऑरा को ज़रूर स्ट्रांग करना है, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारी इस फिजिकल बॉडी को हार्म ना करे। फिजिकल बॉडी को हार्म करने का मतलब है हमारे चक्रास ब्लॉक हो जाता है अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज हमारी तरफ आती है, किसी की बुरी नज़र है, कोई गलत इंटेंशन रख रहा है, उस तरीके से। तो अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग है तो ये चीज़ें हम पे बिल्कुल हावी नहीं होती, बिल्कुल हमें किसी चीज़ का असर नहीं होता। अदरवाइज ये वाइब्रेशंस 100% लगती हैं हमें। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स का बहुत असर होता है। अगर एक पानी का गिलास हमने चार्ज किया है बड़े प्यार से, उस पर लव लिख दिया है, ये भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ है। एक 2 पानी के गिलास लिए हैं, एक पे लव लिख दिया और एक पे हेट लिख दिया है, और काफ़ी टाइम बाद जब रिजल्ट देखा गया उसका, तो जो लव वाला गिलास था जिस पे लव लिखा था उसमें बहुत अच्छे क्रिस्टल्स और बहुत एक पॉजिटिव एनर्जीज उसमें पाई गई, और जिसमें हेट लिखा था उसमें बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखा गया उस पानी के अंदर। तो ये वाइब्रेशंस बहुत काम करती हैं। एक जगह है वहाँ पे कहते हैं अगर एक कोई पेड़ काटना है तो उसको काटा नहीं जाता, लाइक अगर किसी पेड़ को गिराना है तो उसको काटा नहीं जाता है, उसके अराउंड बहुत सारे लोग इकट्ठे होके, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं उस पेड़ के अराउंड और उसे बद्दुआएं देते हैं, उसे बद्दुआएं देते हैं, उसे बुरा भला बोलते हैं कि तेरी क्या ही ज़रूरत है यहाँ पे,
तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, ये वो खुद ब खुद वो पेड़ गिरता है। ऐसी एक जगह है, वहाँ पे ऐसा करते हैं कि काटते नहीं है, काटना उनको लगता है ये पाप है, तो बद्दुआएं देते हैं। लाइक इतनी वाइब्रेशंस का फ़र्क पड़ता है हमारे। हम किसी को पॉजिटिव वाइब्स देंगे तो वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी, अगर नेगेटिव वाइब्स हम किसी को देते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है। इसीलिए हम कहते हैं अपने बच्चों को हमेशा पॉजिटिव वे में हमें ठीक करना है। ये तो ऐसे ही है, ये तो यही करता है, ये तो वही करता है, ये तो कभी पढ़ता नहीं है, ये सब नेगेटिव है। ये बद्दुआओं के रूप में हमारे बच्चों के एनर्जी सेंटर को बहुत हार्म पहुंचाती है। तो इस तरीके से पॉजिटिव ऑरा हमने अपने बच्चों का भी क्रिएट करना है, अपना भी करना है। सब अपना अपना ऑरा क्रिएट करेंगे पॉजिटिव वे में। 7 कलर्स हमारे फिजिकल बॉडी के अराउंड 7 कलर्स का ऑरा हमने क्रिएट करना है। ये 7 कलर्स का ही बना होता है। जिस वे में जो नेगेटिविटी आती है तो वो कलर डिस्टर्ब हो जाता है। कैसे समझ सकते हैं हम? अगर हम मटेरियलिज्म में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाइक हम बहुत रिच हैं, तो सामने वाला हमें उस वे में अगर गलत एनर्जी भेज रहा है और हमारा ऑरा स्ट्रांग नहीं है तो हमारा मणिपुर ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि वो सुख, हमारा समृद्धि का चक्र है, वो चक्रा ब्लॉक हो जाता है। तो क्या होता है, हम उस तरह से ग्रो नहीं कर पाते हैं। बट ये कब होता है? जब हमारा ऑरा स्ट्रांग नहीं है। हम कहते हैं ना, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई कुछ भी कर ले, इट मीन्स हमारा ऑरा स्ट्रांग है। हमने वो एक पॉजिटिविटी अपने बॉडी के अराउंड बनाई हुई है, चाहे वो हमने इंटेंशनली नहीं बनाई है, एक उस चीज़ को समझ के नहीं बनाई है, बट कई इतने पॉजिटिव हैं अपनी लाइफ में कि उन्होंने एक अपने आप को थॉट ही दिया हुआ है कि मुझे किसी का कोई असर नहीं होगा, तो वो ऑटोमेटिकली वो एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है उनके अराउंड। बट जो कहते हैं हाय ये ना हो जाए, हाय हमें नज़र ना लग जाए, हाय हमें कोई ये ना कर दे, उनका ऑरा बहुत वीक है, तो वो होता ही है, क्योंकि वाइब्रेशंस का फ़र्क हो जाता है। तो जब हम 7 कलर्स का ऑरा क्रिएट कर देंगे अपने चारों तरफ अपनी इस फिजिकल बॉडी के, तो हमारे 7 चक्रास हील रहेंगे। जिस चक्रा जो चक्रा जिस चीज़ से रिलेट करता है वो हमारी स्ट्रांग रहेगी और हम बिल्कुल सेफ रहेंगे। अपने घर के अराउंड भी हम बना सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं हमारे घर के अराउंड 7 रंगों का ये ऑरा है। कोई नेगेटिविटी, कोई बुरी बात, किसी की कोई बुरी चीज़ हमारे घर के अंदर नहीं एंटर कर सकती। ऑरा क्रिएट करना सबको आ गया, क्योंकि हर मेडिटेशन कमेंट्री में हम ये ऑरा ज़रूर क्रिएट करते हैं। तो सबने करना है पॉजिटिविटी के साथ अपना ऑरा घर से निकलते टाइम ज़रूर 2-3 मिनट देने अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करके ही हमने घर से निकलना है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, विजुअलाइज कर लें कि 7 रंगों का ऑरा इसके अराउंड बन रहा है। इसका नेक्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, ऑरा 7 कलर्स का ऑरा कैसे बनाना है, इसका वीडियो अपलोड कर दिया मैंने इसके जस्ट बाद। तो हम वो जैसे हम रोज़ करना स्टार्ट करेंगे तो फिर हमें उस तरीके से नहीं करना पड़ेगा, हम अपना रूटीन में वो विजुअलाइज करके बना सकेंगे। तो सबके अराउंड, अपने घर के अराउंड, अपने अराउंड, अपने फैमिली मेम्बर्स के अराउंड हमने ये ऑरा ज़रूर क्रिएट करना है रोज़। तो 100 में से काफ़ी % हम इस चीज़ को क्योर कर पाएंगे कि हमें वीकनेस ना फील हो अपनी बॉडी में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वो ज़रूर सबने करना है, अपना ऑरा क्रिएट करना है। और उससे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वाटर चार्जिंग टेक्निक का, पानी कैसे चार्ज करना है अपना। ओम शांति।